टूटे के लायक बचे हैं, उम्मीद पे कायम है। वो हर बंदा उम्मीद पे होता है, 2 रोटी का सहारा मिल जाए, 2 रोटी का सहारा मिल जाए। हमारे एक महकमे को हमसे क्या दिक्कत है? जैसे ड्यूटी वे नई भर्ती वाले करेंगे ऐसे हम भी तो करते हैं। हमें तो अनुभव है सब। उम्मीद है वकील साहब की उम्मीद है हमारी कि ये हमारा काम करवा सकते हैं। सर जब अखाड़े में 2 पहलवान लड़ते हैं तो पहले ये नहीं कहना चाहिए कि मैं जीतूंगा। पहलवान को दो पहलवान बता रहे हो आप। दूसरा पहलवान कौन है? एक तो आप हो गए, दूसरा कौन है? नहीं, एक तो हमारे वकील साहब हो गए हैं जी, और एक सरकार होगी। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार महाराजा अग्रसेन पार्क यानी कि ISBT कश्मीरी गेट बस अड्डे पर पार्क के अंदर इकट्ठा हुए हैं होमगार्ड और वकालतनामा साइन कर रहे हैं। लगातार इससे पहले की वीडियो में बता रहा हूं कि जुगल किशोर एडवोकेट इनके लिए तैयारी कर रहे हैं। क्या तैयारियां कर रहे हैं वो आगे बताएंगे, पर उससे पहले जो इन लोगों के तय हुए हैं, सब लोग ये वकालतनामे साइन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लगातार 2 हफ्तों से मैं देख रहा हूं कि वकालतनामे साइन हो रहे हैं। जो कि इनके सूचना अधिकारी व संपर्क अधिकारी बनाए गए हैं, वो मुस्तैदी के साथ में काम कर रहे हैं। होमगार्ड हैं, बड़ी संख्या है। हर होमगार्ड की एक अपनी स्टोरी है। होमगार्ड चाहते भी मुझसे बहुत बात करना है। मैंने इतनी बातें की हैं होमगार्डों के मुद्दे पर और होमगार्डों से कि मुझे खुद को भी नाम इनके याद नहीं रह पाते हैं। क्या नाम है सर आपका? रणवीर है सर, मेरा नाम रणवीर है सर। रणवीर जी, जानना ये चाह रहा था कि कब निकाले गए और क्यों संघर्ष कर रहे हैं अब इस उम्र में आके? क्या आप बचे हैं उम्र यानी कि ड्यूटी के लायक नहीं बचे हैं? ड्यूटी के लायक बचे हैं, उम्मीद पे कायम है। वो हर बंदा उम्मीद पे होता है, 2 रोटी का सहारा मिल जाए, 2 रोटी का सहारा मिल जाए। इसलिए सर जहाँ जैसे भी कुछ होता है वहीं सूचना जैसी भी है वैसी में सर हम पहुँच जाते हैं कि सरकार हो जाती है संघर्ष के लिए। संघर्ष के लिए दौड़ शुरू हो जाती है सर। कि फिर भी निकाले कब गए थे आप और क्या मामला रहा था निकालने का आपको, जिससे कि भाई आपको बाहर कर दिया गया? सर बिगड़ हमें कुछ दिए हुए ऐसी बाल निकाल लिया था, कुछ नहीं, बस बिगड़ नोटिस के कुछ भी नहीं दिया था सर। कोई नोटिस नहीं, कोई ये नहीं बताया कि क्या करेंगे, बच्चे कहाँ से पलेंगे? तो जब हमको निकाला था सर, वो बोले थे आपका टाइम पूरा हो गया। फिर कुछ त्यौहार आ रहा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, फिर बोले 1 महीने उनकी जो भी बात हुई होंगी कि 1 महीने से और ड्यूटी करवा लो। 1 महीने बाद में और हमसे ड्यूटी करवाई गई है। हाँ, जब हम बाहर कराए, बाहर की शर्म करते हुए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर। कितने साल नौकरी करी आपने? सर मैंने 9 साल नौकरी करी थी। थाने में या बाहर रोड पे? मैं सर कौन सा थाने में? ग्रांट प्रेस थाने में। कैसी सर्विस रही आपकी, कैसी ड्यूटी रही? तो सर सही रही। थाने में बिना पुलिस के मामला बनता नहीं है, तो कैसा स्टाफ रहता था पुलिस में और आप में कैसा? नहीं सर, माहौल सही रहता था। देखो, अगर मैं किसी को करूँगा तो वो भी मुझे करेगा, है, समझे? ये तो है आपकी वैसे पुलिस को, सरकार को? 100% है सर जी। कैसे जरूरत है बताइए? ऐसे जरूरत है कि फोर्स ही बहुत कम है, फोर्स सर जी बहुत कम है, इसलिए जरूरत है। और हमारा तो महकमा नहीं चाह रहा, हमें होमगार्ड महकमा, होमगार्ड महकमा नहीं चाह रहा। वो चल नई भर्ती हो तो जेब भरे अपनी, इन पुरानों से कुछ मिलना नहीं, ये तो कबाड़ है हमारे लिए। वो कैसे जेब भर लेंगे? एक सिस्टम होता है, प्रक्रिया होती है, पहले भर्ती निकाली जाती है, फिर सब ऑनलाइन पेपर देते हैं। सर सिस्टम के पीछे ही सब कुछ होता है। जहाँ सिस्टम इल्जाम लगा रहे हैं ये, नहीं सर, साबित नहीं कर पाएंगे आप? नहीं, हाँ सर, सिस्टम के पीछे ही सब कुछ होता है। ये जो सब कुछ होता है, नहीं तो उन्हें क्या परेशानी है? हमारे एक महकमे को हमसे क्या दिक्कत है? जैसे ड्यूटी वे नई भर्ती वाले करेंगे ऐसे हम भी तो करते हैं। हमें तो अनुभव है सब। उन्हें तो इतना अनुभव नहीं है सर जी जितना हमें है, तो हमें क्यों वे नहीं रखते? इसलिए वकालतनामा साइन कर दिया आपने? हाँ जी सर, कर दिया। किस उम्मीद से किया है सर उम्मीद पे कायम है। अब देखो, क्या उम्मीद है आपको? क्या उम्मीद? उम्मीद ये वकील साहब की उम्मीद है हमारी कि ये हमारा काम करवा सकते हैं। सरकार हमारे पक्ष की है। अब सर पत्ते नहीं खोल रहे कि क्या करके देंगे? हाँ, नहीं बहुत पूछा उनसे, बताइए नहीं बताइए। ज़्यादा खोलना भी ठीक नहीं है ना अभी। कभी उनकी पीछे भी जो है वो उनके पीछे भी पब्लिक लग जाए। हाँ, पब्लिक लग जाए सर। वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं सर। आपने कह दिया क्या होमगार्डों ने इकट्ठे हो गए कि छुपाइए वकील साहब? हाँ, नहीं सर,
छुपाना ठीक है, अभी पहले नहीं बोलना चाहिए आदमी को। जो असल में वही हम चाहते हैं ना कि भाई कुछ तो बातें निकल के सामने आए। रणवीर जी क्या करने जा रहे हैं, रणवीर जी के वकील जुगल किशोर एडवोकेट हैं, वो क्या करने जा रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में वकालतनामे साइन हो रहे हैं, पहली बार देख रहा हूँ मैं भी। हाँ जी सर, जब अखाड़े में दो पहलवान लड़ते हैं तो पहले ये नहीं कहना चाहिए कि मैं जीतूंगा। पहलवान को दो पहलवान बता रहे हो आप। दूसरा पहलवान कौन है? एक तो आप हो गए, दूसरा कौन है? नहीं नहीं, एक तो हमारे वकील साहब हो गए हाँ। हैं जी, और एक सरकार होगी। सरकार पहलवान है नहीं क्या? हाँ, तो अब इसलिए हम जो है वकील साहब हमारे सही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं कि पत्ते नहीं खोल लिए अभी। अच्छा। है जी, वही हिम्मत से लड़ेंगे। पर एक बात बताइए मुझे। जी सर। व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं आप लोगों के, जी सर। उसमें लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं? लड़ाइयाँ सर, एक बाप के 4 बेटे हैं, वो भी चारों एक उसके में नहीं होते विचारधारा। पर चारों को ये तो पता होता है ना कि हम एक ही बाप के हैं। चारों को तो ये पता होता है ना हम एक ही बाप के हैं। जी जी बताइए सर। मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारे भाई की किसी की लड़ाई नहीं है, आपस में थोड़े मतभेद है। जो हमारे लोग भटके हुए, हमारे भाई भटके, उनको लाइन पर ला रहे हैं ताकि एक यूनिटी बनाए। यूनिटी बनेगी तो डिपार्टमेंट की कोई वैल्यू नहीं है सरकार के आगे। अगर सरकार चाहेगी तो डिपार्टमेंट को काम करना पड़ेगा। और दूसरा, दिल्ली पुलिस के अंदर हमारे होमगार्ड की बहुत मांग है, ये भी पीछे से बातें निकल कर आ रही है। और दूसरा, अन्य डिपार्टमेंट के अंदर भी दिल्ली होमगार्ड की बड़ी मांग है। अभी बीच में रेखा गुप्ता जी ने 15,000 वैकेंसी और निकालने का ऐलान किया है। अभी फिलहाल 10,285 अभी वर्तमान में चल रही हैं। 15,000 और निकाल के 25,000 की करने की उन्होंने ऐलान किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे 1,000-1,200 जो बेचारे लोग रह गए हैं, उनकी बिना शर्त वापसी करके आप हमारे को नौकरी से दोबारा बहाल कीजिए। और जो आपका बचता है आप उसको नहीं भर्ती कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर हम इतने सालों से घरों में बैठे हुए हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे को रोजगार नहीं तो हम अपना कैसे भरण पोषण कैसे करेंगे? यही बहुत बड़ी बातें हैं। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि जो बातें मैंने सुनी हैं होमगार्डों को लेकर, इससे पहले वीडियो में मैंने यही कहा है, बहुत अरसे से मैं होमगार्डों के आंदोलन को, वे छोटी छोटी बातों को कवर करता हूँ और भारत न्यूज़ 247 के माध्यम से दिखाता हूँ। कभी भी ऐसी बातें निकल के नहीं आई कि मतभेद आपस में ही होते हों। और अब एक बात नहीं निकल के ये सामने आ रही है कि महकमे की ओर से ही फूट डलवाई जा रही है। अभी पीछे एक महिला से मैंने बात की थी, होमगार्ड महिला है, वो कह रही है कि होमगार्ड के जो अधिकारी हैं वो हमारे यूनियन में और वे हमारे आपसी होमगार्डों के अंदर फूट डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनके पास कोई सबूत नहीं है, पर वो फिर भी ये अंदाजे से बोल रही हैं। मैंने उनसे पूछा कि एक सबूत है, जैसे इन्होंने भी कहा कि भाई हम सब एक ही हैं और वकील साहब कुछ ना कुछ तो बड़ा करके दिखाएंगे। तो सवाल कई सारे जो बन रहे हैं ना, वो यही हैं कि पहले तो सबसे पहले अपने संघर्ष को और एक मत होकर एक राय बना ली जाए आप लोगों की। कोई भी आपकी लड़ाई को लड़ने नहीं आएगा, होमगार्ड ही अपनी लड़ाई को खुद लड़ सकते हैं। कोई ये उम्मीद लगाए होमगार्ड और होमगार्डों की यूनियन में उनके पदाधिकारी के साथ समंदर पार से आएगा तुम्हारी कोई लड़ाई लड़ने को, या कोई राजनीतिक संगठन तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा, तो ना, इतना ही होगा कि तुम आंदोलन करोगे, नारे लगवाने के लिए अपने नाम के वो तुम्हारे बीच में आ जाएंगे और सत्ता हासिल करके फिर तुम कोई फुद्दू बनाएंगे। खुद सोचिएगा अपने बारे में। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।